आज हम लाए हैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की साइंस फिक्शन फिल्म जिसका नाम है जंग ई। इसकी कहानी फ्यूचर में सेट की गई है जो कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आइए आपको मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 22वीं सेंचुरी मतलब कि 22वीं सदी से और बताया जाता है कि बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के वजह से पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं रह गई थी। तब इंसानों ने स्पेस में जाके शेल्टर बनाकर स्पेस में रहना शुरू किया और इंसानों ने स्पेस में 80 शेल्टर्स बना लिए और उनमें से शेल्टर नंबर 8, 12 और 13 ने अपने आप को एड्रियन रिपब्लिक घोषित कर दिया और उन लोगों ने अदर शेल्टर्स और पृथ्वी पे अटैक करना शुरू कर दिया और जिसके वजह से गृह युद्ध छिड़ गया एड्रियन रिपब्लिक और अलाइड फोर्सेस के बीच में। और अब हमें कैप्टन जंग ई को दिखाया जाता है जो कि एक घातक योद्धा होती हैं अलाइड फोर्स की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कई सारे मिशंस में जीत हासिल की। लेकिन जब जंग ई अपने लास्ट मिशन पर जाती हैं तो वहां वो जीत नहीं पाती, वो फेल हो जाती हैं। लेकिन वहां पर उनकी जान बच जाती है पर वो कोमा में चली जाती हैं। ये मैंने आपको इस मूवी का मेन प्लॉट समझाया और फिल्म की शुरुआत अब यहाँ से होती है। हमें कैप्टन जंग ई को कुछ खतरनाक रोबोट्स के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। उनकी टीम के सारे मेंबर्स मर चुके होते हैं, खाली वही बची होती हैं। वो बहुत अच्छे से लड़ रही होती हैं लेकिन तभी एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है और वो उससे भी अच्छे से मुकाबला करती हैं। लेकिन जब वो उसे शूट करने वाली होती हैं तब उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे शूट नहीं कर पाती। लेकिन वो इनके गोली मार देता है और गोली इनके हाथ पर लगती है और जब वो अपना हाथ देखती हैं तो वो एकदम हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो हाथ लोहे का होता है और उन्हें ये बात पता नहीं होती। और फिर दिखाया जाता है कि कैप्टन अचानक से पॉज हो जाती हैं। दिखाया जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होती हैं और उनके अगल बगल में जो रोबोट्स होते हैं, अटैक होते हैं, वो सब कुछ एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया होता है। उसमें से कुछ भी रियल नहीं होता और ये सारा एक्सपेरिमेंट एक रूम के अंदर हो रहा होता है। और फिर कुछ साइंटिस्ट वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि हर बार ये यहीं पर आकर अटक जाती हैं। उसके बाद वो साइंटिस्ट उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और उनके हाथ पैर सब कुछ अलग कर देते हैं और फिर इनकी इस लैब के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिससे मिलने टीम की लीडर आती हैं। तो डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि आज एक मीटिंग है और इस मीटिंग में आर्मी के कुछ बड़े अफसर आए होते हैं जिन्हें डायरेक्टर बताते हैं कि हमने जंग ई के परिवार के अनुमति से उनके ब्रेन को डेटा में तब्दील कर दिया जिसकी मदद से वे लोग एक एडवांस्ड एआई बेस्ड वॉरियर तैयार करना चाहते थे क्योंकि उस योद्धा के अंदर उनकी सारी फाइटिंग स्किल होगी और वो उनकी तरह वफादार भी होगी, इसलिए वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया होता है जंग ई प्रोजेक्ट। और यहाँ पर यह भी पता लगता है कि उस प्रोजेक्ट की टीम लीडर यून सो कैप्टन जंग ही की बेटी होती हैं और वो इस प्रोजेक्ट में इसलिए काम कर रही होती हैं ताकि लोग उनकी मॉम को एक हीरो की तरह याद रखें, ना कि एक फेलियर की तरह। लेकिन जैसे कैप्टन जंग ई अपने लास्ट मिशन में फेल हो गई थी वैसे ही इनका ये प्रोजेक्ट एआई जंग ई भी अपने लास्ट मिशन में फेल हो जा रहा था जिसके वजह से इनका एक्सपेरिमेंट कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। फिर दिखाया जाता है मीटिंग खत्म हो जाती है और वो आर्मी वाले वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीडर अपने असिस्टेंट को बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनको लंग कैंसर था और इसी के वजह से उनकी माँ बार बार युद्ध पे जाया करती थी क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी उनके इलाज के लिए। और जिस दिन लीडर का ऑपरेशन था उसी दिन उनकी मॉम अपने लास्ट मिशन पर गई थी। फिर उसके बाद टीम लीडर को दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर से मिलने आती हैं तो डॉक्टर बताता है कि वो कैंसर उनकी बॉडी में फैल रहा है और 3 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसका मतलब था कि बचपन में उनका जो ऑपरेशन हुआ था वो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ था। फिर टीम लीडर के एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें क्रोनॉइड लैब जिसमें वो काम करती हैं उसके लोग उनके घर पे आते हैं और वो उनकी दादी से बोलते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बेटी जंग ई के ब्रेन के डाटा को हमें यूज करने दिया तो हम उनकी पोती का सारा खर्चा उठाएंगे, उसका मेडिकली इलाज भी करवाएंगे और उसकी एजुकेशन के भी सारा खर्चा हम ही
उठाएंगे। और ये सुनकर फिर उसकी दादी उन लोगों को ब्रेन इस्तेमाल करने का परमिशन दे देती है। फिर दिखाया जाता है कि डायरेक्टर और टीम लीडर मिलकर प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि वो डायरेक्टर भी एक रोबोट होता है और वो प्रेसिडेंट के जवानी के वर्जन का होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट टीम लीडर को बताते हैं कि अलाइड फोर्स और एडियन रिपब्लिक के बीच में समझौता हो गया है और अब हमें एआई योद्धा की जरूरत नहीं है। वो प्रोजेक्ट बंद करने को बोलते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें घरेलू काम में यूज होने वाले एआई की जरूरत है और फिर प्रेसिडेंट टीम लीडर को प्रोजेक्ट बंद करने के लिए बोलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें भी फेल हो जाते हैं। फिर टीम लीडर निराश होकर बैठ जाती हैं। फिर वो अपने टैबलेट में देखती हैं तो एक रोबोट एक्टिवेट होता है, तो वो उसकी लोकेशन पे जाके चेक करती हैं तो वहाँ पे उनका असिस्टेंट उस रोबोट के साथ कुछ गंदी हरकत कर रहा होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को डांटती हैं तो वो बताता है कि हेड ऑफिस ने एक नया प्रोडक्ट बनाने को बोला है और अब इसका यही काम होगा। फिर टीम लीडर एक्सपेरिमेंट रूम में उस एआई रोबो जंग ई से बात करती हैं तो जंग ई टीम लीडर से पूछती हैं कि मेरी बेटी का आज ऑपरेशन था और वो कैसा रहा। तो टीम लीडर बताती हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब आपकी बेटी पूरी तरीके से ठीक है। फिर जंग ई बताती हैं कि आज मिशन पे जाने से पहले मेरी बेटी ने मुझे एक गुड़िया दी थी और मुझसे वो भी गुम हो गई और उसी गुड़िया के वजह से उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है जिससे गोली उनके हाथ में लग जाती है और वो अपना मिशन हार जाती हैं। और ये सब सुन के टीम लीडर बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत रोने लगती है। फिर उसके बाद उस रोबो को दोबारा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जाता है तो इस बार टीम लीडर उनके दिमाग से उनकी बेटी की सारी यादें डिलीट कर देती है। फिर टीम लीडर उस एआई सिस्टम जंग ई के अंदर ये बात डालती हैं कि युद्ध के बाद आपको कोमा में डाल दिया जाएगा और आपके ब्रेन का इस्तेमाल कर यहाँ पे रोबोट्स बनाए जाएंगे और वो कहती हैं कि इसीलिए आपको यहाँ से आजाद होना पड़ेगा, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है कि उनका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है और उनको फिर वहीं पे गोली लग जाती है और इस बात से परेशान होकर डायरेक्टर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद डायरेक्टर को कुछ एहसास होता है और वो दौड़कर वापस आता है और फिर वो एक्सपेरिमेंट की वीडियो को स्लो मोशन में चलाता है तो वो देखता है कि जंग ई के हाथों में गोली लगी ही नहीं होती। तो वो पूछता है कि वो बेहोश कैसे हुई। फिर डायरेक्टर अलार्म बजवा देता है और वो जंग ई वहाँ से भागकर एक रूम में आ जाती हैं। यहाँ पर उनके बहुत सारे क्लोन होते हैं। फिर उनके ऊपर डायरेक्टर 3 रोबोट से अटैक करवा देता है। 3 में से 2 को तो वो मार देती हैं लेकिन एक को लीडर बेहोश कर देती हैं और जंग ई रोबो के ब्रेन का सारा डेटा वो उस बेहोश हुए रोबोट के अंदर डाल देती हैं। तरह से वो जंग ई के ब्रेन को उस बेहोश वाले रोबोट के ब्रेन में ट्रांसफर कर देती हैं और फिर वो उसको वहां से लेकर ट्रेन में चली जाती हैं। फिर ट्रेन के अंदर डायरेक्टर भी होते हैं और डायरेक्टर टीम लीडर से पूछते हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तो टीम लीडर बताती हैं कि मैं अपनी माँ के साथ ऐसा गलत काम होते हुए नहीं देख सकती। फिर उसके बाद डायरेक्टर गुस्से में आकर टीम लीडर को गोली मार देते हैं और गोली उनके कंधे पे लगती है। ये देखकर रोबो जंग ई डायरेक्टर को एक मुक्का मारती हैं जिससे उसकी रोबोट वाली आंख फूट जाती है और वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसको बड़ी हैरानी होती है कि मैं रोबोट हूँ और इस बात से वो और गुस्से में आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में खूब लड़ाई हो रही होती है कि तभी अचानक रोबो पुलिस भी वहाँ आ जाती है और वो भी एआई रोबो पे हमला कर देती है। लेकिन फिर एआई रोबो जंग ई उन सारे पुलिस वालों को मार देती है और आखिरी में वो उस डायरेक्टर को भी मार देती है। उसके बाद एआई रोबोट टीम लीडर के जख्म से बहते हुए खून को रोकने लगी और वो ट्रेन के अंदर उन्हीं के साथ बैठी थी। तो फिर टीम लीडर बोलती हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, आजाद हो जाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो और अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो वो पुलिस वाले फिर तुम्हें ढूंढ लेंगे और वो तुम्हें पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए तुम आजाद हो जाओ, यहाँ से चली जाओ। और फिर एआई रोबो जंग ई टीम लीडर के साथ ऐसे ही गले मिलती है जैसे वो बचपन में अपनी बेटी के साथ मिलती होती है। फिर उसके बाद एआई रोबो जंग ई वहाँ से भाग जाती है और उसे आजाद पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है क्योंकि उनकी यह लैब पृथ्वी पे ही होती है। और यहाँ पर इस फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। यह एक बहुत अच्छी साइंटिफिक एंड इमोशनल फिल्म है और आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।